पाकिस्तान के सूबा संध के दिल में एक रिवर्ड सूफी बुजुर्गावर शायर सचिल सर मुस्तका आखिरी आरामगाह है। इनका मज़ारान की जिंदाऊ जावीद मेरास का सबूत है, जो जिंदगी के हर शौबे से ताल्लुक रखने वाले ज़ायरीना और अकीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। वहां से गैर मामूली रूह के अल्फाजा और हुकमत के जरिए सकून, इल्हाम और उल वही तअल्लुक़ की तलाश में आते हैं। अब्दुल वहाब के नाम से पैदा होने वाले उन्हें सचिल सर मुस्तके नाम से जाना जाता था। एक ऐसा नाम जवान के रूहानी जिदावर अलवही के साथ था हाथ की इकासी करता है। सचल सर मुस्ता 18वीं सदी में रहते थे। एक ऐसा जो सियासी हलचल चलावर समाजी दामिनी से इबारत था। फिर भी असाफरात फ्री के दरमियान इनके शायर यामेद मोहब्बत और रूहानी रोशनी के बीकन के तौर पर अभरे। इनकी आयात जो अपनी सादगी और गहराई के लिए मशहूर हैं, नस्लों और सकाफतों के लोगों के साथ गूंजत ये रहती हैं। सचिल की तालीमात जवा सलाम की सूफी रवायत में जड़ी हुई है। मोहब्बत, इत्तेहाद और रूहानी रोशनी के हसूल किया हमीत पर जोर देती हैं। मोहब्बत और इत्तेहाद का इनका पैगाम मजहबी हुदूद से बालातर है। जवान है न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दूसरे मज़ाहब के लोगों के लिए भया एहतराम का निशान बनाता है। सचिल सर मुस्तकी जिंदगिया और तालीमात असलाम के सूफियानहाबाद और रूहानियत जरबे की आलमगीरियत के बारे में गा रिबस सीरत पेश करती हैं। सचिल सर मुस्तकी हनीसंद के जिला खैरपुर के गांव दराज से शुरू होती है। सफवट सन 39 में एक गरीब घराने में पैदा हुए। उनकी अबदाई जिंदगी सादगिया और अपनी जड़ों से गहरे ताल्लुक की खुसूसी तरकती थी। उनके वालिद मियां सलाहुद्दीन एक किसान थे, जिन्होंने नौजवान अब्दुल वहाब में मेहनतावर आजिजी की अकदार को दाखिल किया। अपने मामूली हालात के बावजूद सचिल के खानदान का रूहानियत से गहरा ताल्लुक था। कम उम्री से ही सचिल ने इल्म का प्यासा और रूहानी तरफा एक फतरी मिलान जाहिर किया। उन्होंने अपनी आबदाई तालीम रवायतिया सलामी उलूम में अपने चचा हाजी मौला हुसैन जवायक आलिम फाजिल थे से हासिल की। उनकी तालीम और तरबियत के तहत सचिल ने कुरान, इस्लामी फ़िक़्ह और अरबियात के मुताला में तेजी से तरक्की की, जिसने उनकी मुस्तकबिल की इल्म और रूहानी कोशों की बुनियाद रखी। बचपन में ही रूहानियत सौरात की सचिल की फितरी समझ हबुजैया थी। वह कसर फितरत की खूबसूरत और अलवही के इसरार में खोए रहते थे। ये फितरी रूहानियत बाद में अलवही के साथ ये गहरे ताल्लुक में तब्दील हो गई, जिसने इनकी जिंदगी का रास्ता तश्कील दिया और उन्हें इस रेवर्ड सूफी बुजुर्ग में तब्दील कर दिया जिसे हम आज जानते हैं। सचिल के रूहानी सफर ने असूकतायक तब्दीली ली। जबान की मुलाकात अपने मर्शिद या रूहानी रहनुमा शेख सालेह मोहम्मद से हुई। यह मुलाकातान की जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई, जिसने उनके दिल में एक नए रूहानी जिस्म को जन्म दिया। यह मुलाकातान की जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित हुई, जिसने उनके अंदराला ही मोहब्बत और आरज़ू की आगे भड़का दी। असलम है ने इनके रूहानी सफर को एक नई समत दी, जिसमें वो खुदा की मोहब्बत में मजीद गहराई में चले गए। अपने मुर्शिद के रहनुमाई में सचल ने मुराकबा, तफक्कुर और खुदा किया तस्मीत सूफी तरीकों के दुश्वार गुजार रास्ते पर चल पड़े। इनके रूहानी तरबियत में दिन रात की मेहनत शामिल थी, जिसने इनके दिलो दिमाग को खुदा की तरफ माइल किया। उन्होंने खुद को मिटाने, आजिज यावर खुदा की मर्जी के सामने मुकम्मल हथियार डालने के से सोफिया सूलों को अपनाया। अन असूलों ने इनके शख्सियत को निखारा और उन्हें एक हकीकी सूफी बनाद या बरसों की सख्त रूहानी तरबियत और अकीदत के जरिए सचल रूहानी रोशनी की अली सतह पर पहुंच गए। उनके रूहानी रोशनी ने उनके इर्द गिर्द के लोगों को बेमुतासिर किया और इन्हें एक रूहानी रहनुमा के तौर पर पहचाना जाने लगा। वह सर मुस्तके नाम से मशहूर हुए, जिसका मतलब है नशे में चोर, जवान की मुस्तकिल रूहानी जिदावर अलवही के साथ इत्तेहाद की अक्कासी करता है। उनकी यह हालतान के दिल की गहराइयों में खुदा की मोहब्बत की कासी करती थी। उनकी शायरी जवान के रूहानी तजर्बात से लबरेज थी। खुदा के लिए इनकी मोहब्बत और हकीकत की नूयत के बारे में इनकी बसीरत के इजहार का एक ताकतवर जरिया बन गई। इनकी शायरी ने लोगों के दिलों को छुआ और उन्हें खुदा की मोहब्बत की तरफ माइल किया। सचल का रूहानी सफर अपने चैलेंजों के बगैर नहीं था। इनकी राह में
कई मुश्किलात आए जिन्होंने इनके अज़्म को आजमाया। उन्हें कदामत पसंद मजहबी अलमा की मुखालफत का सामना करना पड़ा, जिन्होंने रूहानियत के लिए उनके गैर रवायती नक्ता नजर और अल्लाही मोहब्बत के परजोशाजहार पर तनकीद की। अन अलमा ने इनके ख्यालात को चैलेंज किया और इनकी तालीमात को मुस्तरद करने की कोशिश की। ताहम सचल अपने यकीन पर कायम रहे, यही यकीन रखते हुए कि सच्ची रूहानियत अकायद और रसूमात की हदूद से बालतर है। उनका ईमान आने के दिल की गहराइयों में मजबूत था और उन्होंने कभी भी अपने असूलों से इस समझौता ही नहीं किया। उनकी जिंदगी ने मोहब्बत, अकीदा व दिल की पाकीज़गी के जरिए खुदा के साथ तहादत लाश करने के सूफिया सोल की मिसाल कायम की। उनकी जिंदगी का हर लम्हा खुदा की हब्बत और अकीदत की कासी करता था, जवान के पैरोकारों के लिए एक मिशल राह बन गया। चौथा हिस्सा अलवही की शायरी, सचल का अदबिया जहार। सचल सर मुस्तकी शायरियान के रूहानी सफरा और सूफियान हजरबात का सबसे मुतहरका जहार है। इनकी शायरी में एक ऐसी गहराइया और वसात है जो कारी को एक नए रूहानी सफर पर ले जाती है, जहां हर लफ्ज़ एक नियामनिया और हर मसर एक नया राज खोलता है। बुनियादी तौर पर अपनी मादरी ज़बान संधी में लिखते हुए उन्होंने फारसी, अरबिया और सराइकी में भी अशार लिखे जो इनके लसानी महार और अपने पैगाम को वसीयतर सामीन तक पहुंचाने की ख्वाहिश काम जाहिर है करते हैं। इनकी शायरी में मुख्तलिफ ज़बानों का इस्तेमाल इनके पैगाम की आलम गेगेरीता और इनकी रूहानी बसीरत की गहराई को जाहिर करता है। इनकी शायरी, जिसे कलाम मिस्र मुस्तक किया जाता है, जिसका मतलब है नशे में धता अल्फाज, रूहानी हिकमत, फलसफियां बसीरता और अलही महबत के पर जोशाजहारात का खजाना। इनके अल्फाज में एक ऐसी जाद वही कैफियत है जो कारी को एक नए रूहानियत जर्बे की तरफ ले जाती है। सचल की शायरी का मरकज़ वहदत अल वजूद का मौजू है, जो सूफी फलसफे का बुनियादी तस्वुर है। इनकी शायरी में ये तस्वुर बार बार आता है जो कारी को अलहयात हाथ की हकीकत की तरफ मुतवज्जा करता है। इनकी आयात खुशासलूबी से अस ख्याल को पेश करती हैं कि तमामत खलीक अली जात का एक से और जिंदगी का मकसद असतहाद का अदरा करना है। इनकी शायरी में ये पैगाम बार बार आता है जो कारी को अलही हकीकत की तरफ मुतवज्जे करता है। वो नाकाबिल बयान का इजहार करने के लिए फितरत, रोजमर्रा की जिंदगियां और सूफी लामतों से ली गई वाजहत, शबीहत और इमेजरी इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी शायरी को काबिल रसाया और गहराई से मुतासिर कन बनाते हैं। उनकी शायरी में फितरत की खूबसूरती और रोजमर्रा की जिंदगी की केसादगी को एक नए अंदाज में पेश किया गया है। इनका एक मशहूर शायर है, मैं सच्चे हूँ, मैं सच हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। यह अल्फाज इस चल की रूहानी बसीरता तवर उनके इलाहियात हाद के तजुर्बे की इक्कासी करते हैं। यह बज़ाहिर जरातमंदाना बयान फनफना फी अल्लाह के सोफियत सवर की इक्कासी करता है, जहाँ फर्द का नफसाला यातहाद के समंदर में तहलील हो जाता है। उनकी शायरी में यह तस्वुर बार बार आता है जो कारी को अलही हकीकत की तरफ मुतवज्जा करता है। सचल की शायरिया ऐसे ही गरे ऐलाना जिसे भरी पड़ी है, जो कारीन को खुद शनासिया व रूहानी बेदारी के अपने अंदरूनी सफर पर रवाना होने के दावत देती है। इनके शायरी में हर लफ्ज़ एक नियामनी और हर मसरा एक नया रस खोलता है, जो कारी को एक नए रूहानियत जर्बे की तरफ ले जाता है। पांचवा हिस्सा मोहब्बत, इत्तेहाद और ट्रांसेंडेंस, सचल की तालीमात का अंचोर। सचल सर मुस्तक की तालीमात के मरकज में मोहब्बत, इत्तेहाद और रूहानी ट्रांसेंडेंस के हुसूल का एक गहरा पैगाम है। इनकी तालीमात में मोहब्बत को एक ऐसी ताकत के तौर पर पेश किया गया है जो तमाम रुकावटों को पार कर सकती है और दिलों को जोड़ सकती है। इनका मानना था कि मोहब्बत कायनात की महरकूत है, वह बंद जो तमाम इंसानों को एक दूसरे से और अलहीबा से जोड़ता है। मोहब्बत की यह ताकत न सिर्फ इंसानों के दरमियान बल्कि इंसाना और खुदा के दरमियान है एक बल का काम करती है। इनकी शायरी अकीदत का सबूत है जो खुदा, इंसानियत और तमामत खलीक के लिए मोहब्बत के इजहारत से लबरेज है। इनकी शायरी में मोहब्बत की गहराइयाँ और इसकी मुख्तलिफ शक्लों को बयान किया गया है जो दिलों को छू लेती है। सचल ने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची मोहब्बत तमाम हदूद से बालातर है, जिस्मानी, समाजी और मजहबी। इनके नजदीक मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती और ये हर दिल में बसती है। उन्होंने जात पात, अकीदा या समाजी हैसियत की बुनियाद पर हर किस्म के इम्तियाज को मुस्तरद कर दिया
मसावात, हमदर्दिया और तफहीम के असूलों पर मबनी माशरे की उकालत। उनकी तालीमात में हर इंसान को बराबर समझा जाता है और हर एक को मोहब्बत और एहतराम का हक हासिल है। उन्होंने इंसानी वजूद के तनव्वुक वाली सिफात के अक्स के तौर पर देखा, लोगों पर जोर दिया कहू अपने इख्तिलाफात को गले लगाएं और इस बुनियादी इत्तेहाद को पहचाने जवानहें एक दूसरे से जोड़ता है। इनके नजदीक तनुआ में ही खूबसूरती है और ये खुदा की तख्लीक का हिस्सा है। रूहानी शुनमा पर सचल की तालीमात सलहकल के तसव्वुर के गिर्द घूमती है। इनकी तालीमात में रूहानी सुकूना वर अंदरूनिया मुन को भताहमी दी गई है। इनका माना था कि हकीकी या मुनसरफ अंदरूनी सुकून भी तक्र के ही हासिल किया जा सकता है, जिसके लिए दिल को मनफी अनापरसतियावर दुनियावी ख्वाहिशात से पाकरना जरूरी है। उनके नजदीक अंदरूनी सुकून ही हकीकी खुशी का जरिया है। उन्होंने अंदरूनी सुकून को हासिल करने के लिए खुदशनासी, आजिज या वर खुदा की मुसलसल याद किया अहमियत पर जोर दिया। इनकी तालीमात में खुदा की अदावर आजिजी को रूहानी तरक्की के लिए जरूरी करार दिया गया है। इनकी तालीमात अफराद को खुदशनासी के सफर रवाना होने, अलवही के साथ इत्तेहाद तलाश करने और अपने आसपास की दुनिया में हम आहंगी को फरोग देने के लिए अब भी इंस्पायर करती है। इनकी तालीमात आजिब है लोगों को रूहानी सुकूना व मोहब्बत के राह पर गामजन करती है।